आप विश्व हिंदू परिषद हिमाचल प्रांत के मार्गदर्शक भी हैं। मंच के बाईं ओर श्रीमान बसंतराम जी, आप शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हैं। आप सन 1977 से स्वयंसेवक हैं। आपका तृतीय वर्ष का शिक्षण है। संघ में विभिन्न दायित्वों का निर्वाह करते हुए वर्तमान में आप माननीय खंड संचालक खंड बरठी दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। आपका निवास स्थान खरोटा बरठी के नजदीक है। मंच के दाईं ओर आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीमान सोहन सिंह जी, आप बैंक से सेवानिवृत्त हैं। आप सितंबर 1982 से स्वयंसेवक हैं। आप 2 वर्ष तक प्रचारक रहे हैं। आप शाखा मुख्य शिक्षक, शाखा कार्यवाह, तहसील कार्यवाह, जिला शारीरिक शिक्षण प्रमुख, जिला कार्यवाह, विभाग शारीरिक शिक्षण प्रमुख विभाग बिलासपुर, विभाग कार्यवाह विभाग रामपुर, सह प्रांत व्यवस्था प्रमुख। वर्तमान में आप माननीय जिला संघ चालक जिला बिलासपुर दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आपका निवास स्थान बागठेड़ू बघेड़ के समीप है और आपका मूल घर कुहुम जोहाड़ में है। आज के कार्यक्रम में अमृत वचन के उपरांत मुख्य अतिथि श्री श्री 1008 महंत रूपेश्वर गिरि जी महाराज का उद्बोधन रहेगा और कविता के उपरांत अमृत वचन। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा है, जो विदेशी लोग हिंदू संस्कृति का विध्वंस कर हिंदुओं को सदा के लिए गुलामी में जकड़ने के उद्देश्य से हिंदुस्तान आए और आज यहाँ रह रहे हैं, उनके द्वारा किए गए भीषण आक्रमणों से हिंदू समाज की रक्षा की, इस कार्य में हर प्रकार के कष्टों को सहने की, आने वाले कष्टों का सामना करने की, इतना ही नहीं सदा प्राण अर्पण करने की उद्यत मनोवृत्ति सारे समाज में उत्पन्न कर सारे समाज को संगठित करने का कार्य संघ को करना है। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातररूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में जो मुखिया हमारे जिले के सरसंघ चालक यहाँ मंच पर बैठे हुए और यहाँ हमारे पंक्तियों में बैठे हुए जितने भी हमारे खंड से आए हुए हैं, उनको मैं विजयदशमी के महान पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। विजयदशमी का ये महान पर्व बुराई से अच्छाई का प्रतीक है। कहते हैं त्रेता युग में भगवान राम ने रावण अधर्म का जो प्रतीक
बुराई का प्रतीक जो रावण था उसको मार करके राम राज्य की स्थापना की थी। तो इस दिन का वैसे भी बहुत महत्व है। हमारे 1925 में डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना जो की थी वो भी इसी दिन आज के दशहरे वाले विजयदशमी के दिन की थी। तो इस दिन का और भी ज्यादा महत्व बढ़ गया है। तो मैं थोड़ा सा कहूंगा कि उनको क्यों जरूरत पड़ी इस संघ की स्थापना की। तो 1925 की बात है। उन दिनों में भारत आजादी का आंदोलन जोर शोर से चला हुआ था। अंग्रेजों ने सोच लिया कि हमें देर सवेर कुछ वर्षों में भारतवर्ष को आजाद करना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा कुछ दिन यहाँ और अगर हम रुकेंगे तो कैसे रुकेंगे, फूट डालो। इनमें भारतवर्षियों में फूट डालने का काम अंग्रेजों ने किया और उस समय उन्होंने हिंदुओं और हमारे मुसलमानों को आपस में उनको फूट डाली। जैसे उस समय मुस्लिम लीग की भी स्थापना हो गई थी और उन्होंने देश को तोड़ने की, पाकिस्तान बनाने की मांग भी थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई थी। तो हमारे डॉक्टर हेडगेवार जी ने सोचा कि हमारे हिंदुओं का पक्ष लेने वाला तो इस देश में कोई नहीं है। और जो इस समय, क्योंकि उस समय सारी जो एक हमारी कांग्रेस पार्टी थी, हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े नेता थे उसके झंडे के तले सभी रहते थे और दूसरा कोई संस्था नहीं थी। तो डॉक्टर हेडगेवार जी ने वो भी उसमें पदाधिकारी रहे कांग्रेस पार्टी में। हमने कई उसमें अध्ययन किया, पढ़ा। तो उन्होंने फिर देखा कि हमारे देश को तोड़ने की साजिश भी चल रही है और हिंदुओं की बात करने वाला इस देश में कोई नहीं है। तो संघ की स्थापना उस समय की गई। आज अगर संघ नहीं होता तो इस देश की हालत क्या होती, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हाल ही के दिनों में हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में हम देख रहे हैं कि वहाँ की सरकार को कट्टरपंथी लोगों ने वहाँ की सरकार को गिरा करके यहाँ तक कि चुना हुआ जो प्रधानमंत्री का था उनको भाग जाना पड़ा। और सबसे पहले अटैक हमारे हिंदुओं पर हुआ, वहाँ के हमारे देवस्थानों पर हुआ। तो अगर भारत में भी इस समय हम देखते हैं कि हमारे संघ नहीं होता या संघ की जो इतनी संस्थाएं जैसे विश्व हिंदू परिषद है और भी कई संस्थाएं समाज में कई उसमें काम कर रही है। तो आयामों में तो उन्होंने हिंदुओं को जगाने का काम किया। उस समय ऐसे फिर भी उन्होंने बहुत कोशिश की। देश अगर नहीं बटे परंतु कुछ लोगों ने निश्चय कर लिया था देश को तोड़ने का। तो उस समय पाकिस्तान बना। पाकिस्तान ही नहीं बना, देश के 3 टुकड़े हुए, एक तरफ बांग्लादेश भी बना। तो जो हमारा भारतवर्ष उस समय बचा था, जैसे हैदराबाद था, वो भी उसको भी अंग्रेजों ने उस ढंग से छोड़ दिया था कि वो अलग भी रह सकते हैं या कैसे भी रह सकते हैं। तो उनके हिंदू जब जागृत हो गया था तो हमने उनको हैदराबाद को अपने भारत में मिला लिया और उसके बाद हमारा जैसे देश आजाद हुआ तो तुष्टीकरण की नीतियां शुरू हुई। तो आज हमारे आजादी के बाद कश्मीर से हमारा एक प्रदेश है, तो वहां से हमारे हिंदू जितने भी है कश्मीर घाटी से उनको भागना पड़ा, क्योंकि उनकी माताओं बहनों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। और उन्होंने एक नारा लगाया कि हम कश्मीर में हम हिंदुओं को रखना चाहते हैं, सिर्फ हिंदू औरतों को और लड़कियों को रखना चाहते हैं, पुरुषों को नहीं रखना चाहते हैं। जिस समय कश्मीर में अलगाव चला तो ऐसे हालात पूरे भारतवर्ष में बने। जैसे अभी हमारे पश्चिम बंगाल है तो वहाँ की भी हालत इतनी अच्छी नहीं है हमारे हिंदुओं की, परंतु फिर भी हमारे संघ के प्रयासों से हमारा हिंदू एकजुट है और आगे एकजुट होकर के
कार्य कर रहा है। तो जिसके प्रयासों से आज हमारा जो श्री राम का मंदिर अयोध्या में भव्य मंदिर बन करके तैयार हो चुका है, और हमारा सोमनाथ मंदिर भी तोड़ दिया गया था, वो भी हमारा उस समय जब हमारा देश आजाद हुआ तो सरदार पटेल जी के द्वारा उन्होंने लोकसभा के द्वारा एक प्रस्ताव रखा। तो इस प्रकार संघ के द्वारा इतना हिंदू पुनर्जागरण हमारे देश में हुआ और आगे भी हो रहा है। तो मैं चाहूंगा कि हमारा एक संघ का कार्यक्रम है इसी प्रकार चलता रहे, और हमारे देश के अंदर जो भी समस्याएं हैं, चाहे उग्रवाद है, चाहे और भी कई प्रकार के आज हम देख रहे हैं, बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही है पूरे भारतवर्ष में। अभी हमारे नवरात्रों में पर्व चले हुए थे, तो हमारे कई प्रदेशों में हमारे पंडालों के ऊपर, दुर्गा के पंडालों के ऊपर हमले किए गए, पथराव किए गए, उनके ऊपर ऐसे अपवित्र चीजें जैसे मांस है, ऐसी चीजें वहाँ फेंकी गई। कई जगह कहते हैं कि मूर्तियों को भी तोड़ा गया। हम हमारे जुलूसों पर जो हम उनका विसर्जन करते हैं, जैसे गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन किया उस समय, तब भी हमले हुए। और हम इसका माँ का जो हमारे पंडाल लगे हुए हैं, माँ की प्रार्थना भी अपने भारतवर्ष में नहीं कर सकते, वहाँ भी हमले हो रहे हैं। इस समय हम बहुसंख्यक बोलते हैं, हम बहुसंख्यक है। तो जब बहुसंख्यक होते हुए भी हम इतने, हमारे अधिकार नहीं है, हमारे ऊपर इतना हमारे पर्वों को मानने का हम जुलूस नहीं निकाल सकते अपने भारतवर्ष में, तो ये क्या कारण है? हमारे देश का जो टुकड़ा हुआ, हमारे मुसलमान बंधुओं ने उस समय बोला कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, तो हमें अलग दे दीजिए। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश उनको दिया, और जो हमारा भारतवर्ष बचा ये हिंदुओं के लिए बचा था। परंतु दुर्भाग्य से उस समय भी चाहिए था कि एक एक हिंदुओं को वहां से बुला लेते इस देश में, और एक एक जो दूसरे जिनके लिए टुकड़ा कर दिया, पाकिस्तान बना दिया, उन सभी को वहां भेज देते। परंतु दुर्भाग्य से हमारे देश में उस समय भी ऐसा नहीं हुआ। जिन नेताओं ने देश के टुकड़े करने के ऊपर अपने साइन किए, उन्होंने उन लोगों को दोबारा यहाँ फिर रख लिया। क्या बहुत बड़ी साजिश उस समय से ही हमारे देश के साथ, हिंदुओं के साथ चली हुई है। और अब आने वाले समय में, इस समय एक ऐसा माहौल है कि हम वहाँ तो जो देश से जो टुकड़ा हुआ उसको तो इस्लामिक देश बन गया, पर तो हमारा देश उस समय इसको कागजों में एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए था, परंतु दुर्भाग्य से नहीं हुआ। यही साजिश अब तक चली हुई है कि दोबारा इस देश को ऐसे इस्लामीकरण करना, या ऐसे जिहादी तत्व है जो इसमें दोबारा अपना अधिकार करना चाहते हैं, इस देश को तोड़ना चाहते हैं। परंतु हमारा जो संघ परिवार है ढाल बन करके खड़ा हुआ है। उनके होते हुए भी जब हम लोग जागृत हो गए हैं, तो इस देश को कोई तोड़ नहीं सकता, परंतु हमें सचेत रहना है। ऐसे तत्व आज सरेआम देश में घूम रहे हैं, उनको राजनीतिक संरक्षण भी मिल रहा है। और हमारे यहाँ ही नहीं, हमारे कई बच्चियों के साथ कई ऐसे लव जिहाद चले हुए हैं, उनको नाम बदल करके उनको अपने जालों में फंसाया जा रहा है और उनकी हत्याएं भी की जा रही है। ऐसे बहुत चला हुआ है, परंतु हमारे लोग अब जागरूक हो रहे हैं। हमारे ऐसे कई संस्थाएं हैं, संघ परिवार के बैनर तले हमारी कई संस्थाएं हैं, जिनकी वजह से लोग जागरूक हो रहे हैं, और इसका हमें रिजल्ट भी मिल रहा है। हमारा राम मंदिर बन करके तैयार हुआ, जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 थी वो भी खत्म हुई, और भी ऐसे कई काम है अभी जो अगर हम लोग संगठित रहेंगे, एक रहेंगे, तो एक रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हमने अभी पीछे देखा, दिल्ली में हमारे एक महात्मा जी थे, उन्होंने कोई ऐसी बात बोल दी तो उन लोगों ने पूरे देश में इकट्ठे होकर के आंदोलन किया और सिर कलम करने के नारे लगाए। तो परंतु हमारे हिंदुओं के देवी देवताओं का कई लोग अपमान करते हैं, परंतु हम अपने घरों से नहीं निकलते। यही एक हमारी कमजोरी है और हमें इसको दूर करना है।
और हम एक रहेंगे तो आने वाले समय में जब हमारा हिंदू राष्ट्र है, भारतवर्ष है, क्योंकि हमने दूसरों के लिए देश के एक अलग भाग दे दिया, तो हम एक रहेंगे, संघर्ष रहेंगे, तो आने वाले समय में हमारा देश एक हिंदू राष्ट्र भी बन सकता है। और हमने इसके ऊपर ही कार्य करना है। इसके साथ मैं ज्यादा नहीं बोलता हुआ एक बार सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों, हम भारत के स्वाभिमान सरताज हैं। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों, हम भारत के स्वाभिमान सरताज हैं। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। चमके ज्यों दिन कर चमका है, उठे कि जो तूफान उठे। चले चाल मस्ताने गज सी, हंसे कि विपदा भाग उठे। माजी जाके, माजी जाके, माजी जाके वीर शिवा हम राणा के अवतार हैं। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों, हम भारत के स्वाभिमान सरताज हैं। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। खेल कबड्डी कह कर पाले में न घुस पाए दुश्मन। प्रतिद्वंदी से ताल ठोक कर कह दो भाग जाए दुश्मन। आज हम भारत की, हम भारत की, हम भारत की तरुणाई हैं। माता के गलहार हैं। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों, हम भारत के स्वाभिमान सरताज हैं। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। गोरा बादल जयमल पत्ता, भगत सिंह सुखदेव आजाद। माध केशव की हम ध्येय साधना, माधव की बन के आवाज। आज नहीं तो, आज नहीं तो, आज नहीं तो कल के भारत के हम पहरेदार हैं। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों, हम भारत के स्वाभिमान सरताज हैं। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। चक्रव्यूह की मार है। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष बाबा उर्पेश्वर गिरी जी महाराज,
मंच पर ही विराजमान माननीय खंड संघ चालक श्री बसंतराम जी, उपस्थित स्वयंसेवक बंधुओं, आज विजयदशमी है। आज ही के दिन कुछ हजार वर्ष पूर्व भगवान राम ने धर्म के लड़ाई लड़ते हुए 10 सिरों वाले रावण को परास्त किया था। उस विजयी कार्यक्रम के उल्लास में हर वर्ष दशहरे का उत्सव मनाया जाता है। हर वर्ष रावण को जलाया जाता है। कई बार प्रश्न आता है कि हर वर्ष क्यों जलाते, एक बार जला दिया तो जला दिया, हमारे मन में भी आता होगा। लेकिन समाज ऐसा मानता है, ऐसा सोचता है कि जो हमारे बीच में जो समय समय पर जो बुराइयां आती रहती हैं, उनका दफन हम हर साल करते हैं, प्रतिवर्ष करते हैं, इसलिए रावण को आज भी जलाया जाता है। आज ही के दिन 99 वर्ष पूर्व परम पूज्य डॉक्टर केशवराव मलिराम हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। उससे पूर्व वो कांग्रेस में काम करते थे, जैसा पूज्य संत जी ने बताया। हम सब जानते हैं कि जन्मजात देशभक्त थे। अभी जब वो 7, 8, 9 वर्ष के थे, तब उनको लक्षण दिखने लग गए थे। महारानी के 60 साल पूरे हो गए सिंहासन के, इसलिए दुनिया भर में जहां जहां अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों ने जो देश अपने कब्जे किए हुए थे, उनमें वो कार्यक्रम मनाया गया। उस खुशी में स्थान स्थान पर भारतवर्ष में मिठाई बांटी गई। अब सोचिए कि आज से 120 वर्ष, लगभग 120 वर्ष पूर्व जब वो मिठाई बांटी जा रही होगी, तो बच्चों में कितनी प्रसन्नता होनी चाहिए थी। आज भी अगर मिठाई बांटे तो उससे खुशी होती है। हालांकि आज समय ऐसा आ गया कि मिठाई के प्रति, क्योंकि मिठाई हर जगह उपलब्ध है, लगभग हर घर में उपलब्ध रहती है, लेकिन उस समय तो गुड़ की अगर छोटी सी ढेली भी मिल जाती थी तो बच्चे बहुत प्रसन्न होते थे। और वो 3री 4थी के विद्यार्थी जब उनको लड्डू बांटे गए, तो उसी बालक केशव ने वो जो लड्डू था वो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। अब क्यों फेंका? अब सोचिए, राष्ट्रवाद की कितनी प्रबल भावना उनके मन में थी। उनका कहना था कि जिन्होंने हमें गुलाम बनाया, उनकी प्रसन्नता में हम क्यों खुशी मनाएं? वो खुश होंगे तो हम क्यों खुश होंगे? उन्होंने तो हमें गुलाम बनाया, हमें तो दुखी होना चाहिए। और वो उस जमाने में जब लड्डू मिठाई के प्रति इतना आकर्षण रहा होगा, तो जाकर के कूड़े में फेंक देते हैं, छोटे से बालक ने। इसके बाद हमने पढ़ा होगा कि जब निरीक्षण हो रहा था विद्यालय में, तो जैसे अंग्रेज शिक्षक एक कक्षा में आए, आते ही उनका स्वागत किया गया वंदे मातरम से, भारत माता की जय से। अब अंग्रेजों का शासन था और वंदे मातरम प्रतिबंध लगा हुआ था। कोई अगर वंदे मातरम बोल दे तो अध्यापकों, बच्चों को तो सजा मिलनी थी, अध्यापकों को भी सजा मिलनी थी। तो जैसे वो कक्षा में प्रवेश किया, सब बच्चों ने एक साथ एक स्वर में बोला वंदे मातरम। तो अध्यापक थोड़ा शक पका गए, डर गए। तो उन्होंने कहा, सर इस कमरे में नहीं, ये कक्षा थोड़ी बिगड़ी हुई है, थोड़ी अगली कक्षा में जाते हैं। फिर दूसरी कक्षा में जाते हैं, वहां पे उनका स्वागत वंदे मातरम से होता है। अब कोप भाजन का शिकार बनना पड़ा अध्यापक को। जो उस विद्यालय के अध्यापक थे, अंग्रेजों से उनको सजा मिलने वाली थी। कई बच्चों की पिटाई हुई। बोलो, किसने सिखाया आपको? क्यों बोला आपने? क्या आवश्यकता थी आज की? लेकिन किसी ने मुंह नहीं खोला। अंत में डॉक्टर हेडगेवार जी ने स्वयं ही बता दिया कि ये जो सारा काम है, ये जो इतना जो हमने सलाह करके जो स्वागत किया वंदे मातरम से, ये इसके पीछे मैं ही हूं। उनको भी सजा हुई।
अब ऐसे बालक जो जन्मजात देशभक्त हैं, जिनके अंदर देशभक्ति की भावना है, वो पढ़ाई करने के लिए कलकत्ता में गए। एक लेखक ने लिखा है कि कलकत्ता जाने का उद्देश्य उनका पढ़ाई करना नहीं था। वो तो हमने इतिहास में पढ़ा कि जब बंगाल के क्रांतिकारी जागते थे तो पंजाब में थोड़ी बहुत स्थिरता आती थी, निष्क्रियता आती थी। जब कभी पंजाब जागता था तो बंगाल दुर्भाग्य से साथ नहीं दे पाता था। अलग अलग एक ही समय में अलग अलग लोग लड़ते थे, या अलग अलग समय में कभी पंजाब जागता था तो कभी बंगाल जागता था। इसलिए डॉक्टर हेडगेवार जी कलकत्ता गए पढ़ाई के नाम पर। उस जो आज हम MBBS बोलते हैं उसमें LM&S इस डिग्री का नाम होता था। तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में इन्होंने एडमिशन ले ली। उद्देश्य था कलकत्ता के जो क्रांतिकारी है उनका पंजाब के क्रांतिकारियों से तालमेल बिठाना, ऐसा लेखक ले कहते हैं। और वो इस अपने उद्देश्य में लग गए। अंग्रेजों की पुलिस, अंग्रेजों की CID हमेशा उनके पीछे लगी रहती थी। अब गरीबी के दिन थे, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होते थे, वो सब कुछ उन्होंने सहा। कई बार उनको ऐसा होता था कि भूखे रहना पड़ता था। और कहते हैं कि जब कभी उनको भोजन मिलता था ना तो इतना भोजन कर लेते थे कि आने वाले 2 दिनों तक उनको आवश्यकता ना रहे, इतना भोजन कर लेते थे। क्योंकि गरीबी के दिन थे, हर समय भोजन की व्यवस्था उनके पास नहीं होती थी। डिग्री करके जैसे ही वो वापस आए, वहां की जब वो डिग्री कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो वहां के भी बहुत किस्से उनके, अंग्रेज कैसे कैसे उनके पीछे लगे रहते थे। उनके पीछे कई लोगों की फोर्स लगाई थी ताकि उनकी गतिविधियों पर पता करते रहे, लेकिन वो कभी पकड़े नहीं गए। जब वो डिग्री वापस करके आ गए तो सबको उम्मीद थी कि डॉक्टरी पास की है। उस जमाने में पूरे भारतवर्ष में 100 से कम डॉक्टर थे जब उन्होंने डिग्री प्राप्त की थी। तो उन्होंने उनसे जब पूछा कि भाई आप नौकरी ज्वाइन कर लो, क्योंकि जिस कॉलेज में वो पढ़े, उन्होंने उसी समय जब उन्होंने वो पास आउट हुए वहां से, तो प्रिंसिपल ने कहा कि आपके लिए एक ऑफर आई है, आपको एज ए प्रिंसिपल नियुक्त किया गया है, तो आप क्या स्वीकार करेंगे? अब आप सोचिए, एक विद्यार्थी कॉलेज से निकलो और उसको कहा जाए कि आपको बाबू नहीं लगाएंगे, ना आपको प्रोफेसर लगाएंगे, आपको सीधे प्रिंसिपल लगाएंगे। आपको ऐसी ऑफर है, अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आप स्वीकार कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी आपका धन्यवाद, मैं तो हिंदू समाज की नब्ज देखना चाहता हूँ, मुझे रोगियों की नब्ज नहीं देखनी, हिंदू समाज की नब्ज देखनी है। कल वापस नागपुर आ जाते हैं, स्वतंत्रता की लड़ाई में सहयोग करते हैं। कांग्रेस के सेवा दल के वो उस नागपुर, उसमें एक राज्य होता था, प्रांत होता, उसके अध्यक्ष भी रहे। लेकिन कांग्रेस अपनी नीतियों के कारण से उस समय, जैसे उनकी पहले से नीतियां नहीं है कि तुष्टिकरण करते जाओ, उनको शायद ऐसा लगता था कि मुसलमानों को खुश करेंगे तो ये हमारे देश के वफादार रहेंगे। लेकिन ये पुराना इतिहास था कि वो कभी किसी के वफादार नहीं होते। इसलिए कुछ समय बाद डॉक्टर हेडगेवार जी भी अलग हो गए और चिंतन मनन करते रहे कि देश तो स्वतंत्र हो जाएगा, स्वतंत्रता के आंदोलन लड़ा जा रहा है। उनको पक्का विश्वास था कि स्वतंत्रता कुछ सालों में प्राप्त हो जाएगी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद हम पुनः गुलाम ना हो, इस बात की क्या गारंटी है? वो इसी बात पर विचार करते रहते थे कि हम स्वतंत्र तो हो जाएंगे, लेकिन पुनः हमें गुलाम बना दिया जाएगा। क्योंकि पिछला इतिहास था, कभी शक आते, कभी हुण आते, कभी कुषाण आते, कभी मुगल आते, कभी अंग्रेज आते, हर बार हमको गुलाम बना के चले, गुलाम लूटते, फिर हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते, फिर कोई दूसरा में गुलाम बना लेता है, फिर उससे लड़ते, फिर स्वतंत्र होते हैं, फिर सो जाते, फिर कोई अगला हमें गुलाम बना लेता है। तो अंग्रेजों के जाने के बाद हमें कोई गुलाम ना बना सके, हमारे भारतवर्ष को कोई अधीन ना कर सके, इसके लिए वो चिंतन करते हुए इस नीति पर पहुंचे कि एक ऐसे संगठन का निर्माण किया जाए
जो गैर राजनीतिक हो, जो हर समय हर स्थान पर भारतवर्ष के प्रहरी के रूप में उपस्थित रहे। अब वो उसी क्रम में देखते हैं कि इसको क्या किया जाए। वो प्रतिज्ञा करते हैं उसमें मन ही मन, मैं ऐसा संगठन खड़ा करूंगा जिसके स्वयंसेवक, जिसके नागरिक हर गांव में उपस्थित होंगे, जहां कहीं आवश्यकता होगी वहां उपस्थित होंगे। और आज हम देखते हैं अपने जिले में, अपने खंड में, कहीं भी देश भर में कोई विपदा आती है। अभी पिछले दिनों अपने प्रांत के अंदर 2 वर्ष पहले मनाली में बहुत बाढ़ आई, बहुत नुकसान हुआ। तो हमारे स्वयंसेवकों ने, जिसके लिए हमारी स्थापना, संघ की स्थापना हुई थी, गांव गांव से पैसे इकट्ठे किए और अपने भाई बंधुओं की सहायता के लिए मनाली और कुल्लू के क्षेत्रों में वो पैसा पहुंचाया। अपने जिले में भी कई जगह बादल फटे थे, कोई उनकी भी सहायता की है और किसी न किसी रूप में आज भी कर रहे हैं। तो उस समय डॉक्टर हेडगेवार जी ने 1920 के बाद 1925 तक ये मनन करते रहे, चिंतन करते रहे, आखिर हमको भविष्य का भारत कैसे बनाना है। अब देखिए, क्योंकि हम विचारशील है, देश का नागरिक भी विचारशील है और हम इस बात की चिंता करते रहते हैं, हमें 2025 की चिंता नहीं है, हमें 2050 की चिंता कर रहे हैं। ऐसा मानते हैं कि ईसाई जो होते हैं वो 100 साल अगली सोचते हैं, अगली शताब्दी कैसी होगी वो क्या करें। और हिंदू को ऐसा सोचते हैं, हिंदू के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो शाम को क्या खाएंगे, इसकी चिंता होती है। और जो दूसरे हैं, इस्लाम जो है वो 100 साल पीछे की सोचता है, ये 100 साल पहले अब क्या थे। लेकिन संघ ने इसको बदलना शुरू किया और 25 साल के लिए की सोचते हैं 2050 में क्या होगा, हम उस पर चिंतन कर रहे हैं। 100 साल पहले जो सोचा था वो आज घड़ी हो रहा है और हम देख रहे हैं इसको, किस प्रकार की घटनाएं घट रही है, उन्हें काफी कुछ नियंत्रण कर। 1925 को ऐसे 8-9-10 बालक इकट्ठे किए, छोटे छोटे बालक थे, किसी की आयु 8 वर्ष थी, किसी की 10 वर्ष, किसी की 12 वर्ष। उनको लेते हैं और एक जगह सफाई करते हैं, वहां खेलते हैं और चले जाते हैं घर। ये क्रम शुरू हुआ तो आज 99 वर्ष शुरू हो गया। वो क्रम लगातार चलता है। उस जमाने में जो छोटे छोटे बालक थे उनको देख करके समाज की प्रतिक्रिया क्या रही होगी। आज भी मैं जब 1982 में स्वयंसेवक बना था तो तमाम हमारे रिश्तेदार ये कहते थे क्या करेगा, वहां जाके क्या होगा, हिंदू क्यों बोलते, तुम तो सांप्रदायिक हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा सब है, आपस में भाई भाई ऐसा क्यों नहीं बोलते। इस प्रकार के प्रश्न खड़े करते थे। तो हमें तो ये सिखाता, ये तो बोल के थक गए, फिर भी पाकिस्तान बन गया। ये सब कुछ बोलते रहे, पाकिस्तान फिर भी बनता गया, फिर भी बन गया। देश के एक टुकड़े नहीं, कई कई टुकड़े हो गए। अब जब 1925 में संघ की स्थापना हुई तो 1950 तक का जो कालखंड है उसमें संघ के स्वयंसेवकों ने अथक परिश्रम किया और लगभग सभी प्रांतों में अपने संघ को पहुंचाने का प्रयास किया। अगले जो 25 वर्ष थे उस श्रेणी के जो स्वयंसेवक थे उस जमाने में, उन्होंने संघ को राष्ट्रव्यापी रूप देने का प्रयत्न किया। फिर उसे अगले जो 25 वर्ष थे उस कालखंड के स्वयंसेवकों ने आम समाज को बदलने की कोशिश की। राष्ट्रव्यापी तो हो गया था, लेकिन वो जो हर बंधु के पास हम नहीं पहुंचे थे, इसलिए उस जो तृतीय कालखंड रहा हमारा, उसमें स्वयंसेवकों ने समाज को बदलने की